निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीपीएस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर कहा कि हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सीपीएस के मामलों पर अपना फैसला सुनाया है। उसमें 2006 के कानून जिसके तहत प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है उसे निरस्त करार दिया गया है। उसके खिलाफ हमारी सरकार एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और वहां पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। कानूनी लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है। जिस दिन ये फैसला आया उसी समय सीपीएस अपने पदों से हट गए। इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और कानूनी तौर से भी हम इस लड़ाई को पूरी तरह से जो है वो जीतेंगे भी और मजबूती से जीतेंगे। जिक्र की हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सीपीएस के मसले पर अपना वर्डिक्ट सुनाया है। उसमें जो 2006 का कानून है जिसके तहत चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की प्रदेश के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है उसको निरस्त करार दिया गया है और उसके खिलाफ हमारी सरकार एसएलपी के फॉर्म में एक पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और वहां पे कानूनी लड़ाई लड़ेगी और कानूनी लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है और हम वहां पे डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। जहां पे 1971 के जो कानून है जिसका 3D का जिक्र किया गया है जिसमें इनको प्रोटेक्शन दी गई थी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको भी निरस्त किया गया है। उसके खिलाफ भी जो है सरकार एसएलपी के फॉर्म में जाएगी। मगर हमने ये देखना है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसी समय ये सब सीपीएस अपने पोजीशन से हट गए, वेदर बाय दी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और अगर वैसे नहीं होता तो वैसे भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से और जो लीगल ओपिनियन है उससे ये देखना है कि ये प्रोस्पेक्टिवली लगता है या रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है, क्योंकि जब ये इलीगल घोषित किया गया उसके बाद एक मिनट भी वो अपनी कुर्सी पर बरकरार नहीं रहे। वो तो उसके पहले की बात है, तब तक तो वो कानून लागू था। जैसे ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। तो ये अब एक लीगल फॉर्मेट है इसका और लीगली इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा और देखेंगे आने वाले समय में क्या बनता है। मगर इसको लीगली के साथ साथ एक राजनीतिक रूप से भी इस लड़ाई को हमने लड़ना है। बैटल ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि भाजपा जब से विपक्ष में गई है तब से किसी न किसी तरीके से इस चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। कभी विधायकों का स्विच ओवर है, कभी राज्यसभा के इलेक्शंस है, अब ये एक नया मसला है। तो इसको हम लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट अगर ऐसा होता है कि उपचुनाव होते हैं तो उसमें भी हम लोगों के बीच में जाएंगे और बात करेंगे और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी वापस बहुमत में आएगी। हमको तो फिर भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी एक एमएलए की आवश्यकता है, मगर उनको तो फिर भी जो है कम से कम 9 विधायकों को या जो है 5-6 विधायकों को जिताने की बात है। तो ये बैटल ऑफ परसेप्शन है और इस लड़ाई को पॉलिटिकली भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और लीगली भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी लड़ा जाएगा और जनता की कचहरी में भी लड़ा जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से जीतेंगे।